बच्चों कक्षा 10वीं गणित निदानात्मक कक्षाओं हेतु मॉड्यूल के अंतर्गत हम आज अध्याय 2 बहुपद से संबंधित रिक्त स्थान और सत्य असत्य देखेंगे। पिछली वीडियो में हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल किए थे। इस वीडियो में देखते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। देखिए पहला सवाल दिया रेखिक बहुपद ax प्लस b का शून्यक होगा। तो देखिए इसको हल करने के लिए आप बहुत ही सरल है, क्या करेंगे, यहाँ पर ax धन b जो भी बहुपद दिया है उसको 0 के बराबर लिख देंगे। ax प्लस बी इजिकल टू 0। तो ये हो गया ax बराबर माइनस बी और x बराबर माइनस बी अपॉन ए। तो इसका उत्तर हो जाएगा पहले का x बराबर माइनस बी अपॉन ए। ये होगा फर्स्ट का उत्तर। ठीक है। दूसरा हमारे पास दिया हुआ है दो बहुपदों का गुणनफल एक खालिस्तान होता है। तो ये एक बहुपद ही होता है। फिर है बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 4x धन 8 के शून्यकों का योग होगा। देखिए शून्यकों का योग होता है माइनस बी अपॉन ए। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। अब यहाँ पर b का मान 4 है और a का मान 1 है। तो ये हो जाएगा ऋण 4 बटे 1 बराबर ऋण 4। तो तीसरे का उत्तर आ जाएगा ऋण 4। ठीक है। चौथा क्वेश्चन दिया है बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 4x धन 8 के शून्यकों का गुणनफल होगा। तो गुणनफल होता है फ्रेंड्स अल्फा गुणित बीटा बराबर c अपॉन ए। अब यहाँ c है 8 और a का मान है 1। तो ये हो गया 8 बटे 1 बराबर 8। तो चौथे का उत्तर हो जाएगा 8। ठीक है। यहाँ चौथे का उत्तर आ जाएगा 8। पांचवा क्वेश्चन है यदि बहुपद के ऋण 1 एक्स स्क्वायर धन के x धन 1 का शून्यक ऋण 3 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। देखिए एक शून्यक दिया है ऋण 3 और k का मान ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर एक शून्यक ऋण 3 दिया है तो x का मान हम ऋण 3 रख के k का मान ज्ञात कर लेंगे। तो इसको हम लिखेंगे k ऋण 1 ऋण 3 का वर्ग धन ऋण 3 k धन 1 बराबर 0। अब इसको हल कर देते हैं। तो ये हो गया ऋण 3 का वर्ग 9। तो 9 के ऋण 1 फिर ऋण 3 के धन 1 बराबर 0। अब ये हो गया 9 के ऋण 9 ऋण 3 के धन 1 बराबर 0। अब देखिए 9 के में से 3 के गया तो यहाँ बचेगा 6 के और ऋण 9 में से 1 गया तो बचा ऋण 8 बराबर 0। ये हो गया 6 के बराबर धन 8 या के बराबर 8 बटे 6 या भाग दे दिए तो 2 चौके 8 और 2 तिया 6। तो के का मान आ जाएगा 4 बटे 3 आंसर। तो के का मान होगा यहाँ पर 4 बटे 3। मतलब क्वेश्चन नंबर 5 के बराबर 4 बटे 3। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए घात वाले बहुपद खालिस्तान बहुपद कहलाते हैं। तो घातीय बहुपद कहलाएंगे ये। ठीक है, घातीय। फिर द्विघात बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होगी। तो द्विघात बहुपद है इसीलिए शून्यकों की अधिकतम संख्या 2 होगी। फिर है बहुपद y पर 3 की घात ऋण 2y का वर्ग ऋण वर्गमूल 3y धन 2 की घात खालिस्तान है। देखिए इसमें सबसे बड़ी घात जो है 3 की घात है, इसीलिए इस बहुपद की घात जो होगी 8वें क्वेश्चन में इसकी घात जो होगी 3 होगी। अगला क्वेश्चन 9वां है यदि अल्फा और बीटा बहुपद के शून्यक है तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। 9वां क्वेश्चन होगा अल्फा प्लस बीटा बराबर। देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। अब यहाँ पर b का मान 5 है तो ऋण 5 बटे a का मान यहाँ 2 है तो भाग में आ जाएगा 2। तो ये हो जाएगा मूलों के योगफल का मान ऋण 5 बटे 2 आंसर। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये रिक्त स्थान आपके कंप्लीट होते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन सत्य असत्य। सत्य असत्य में देखिए बीजी व्यंजक एक्स स्क्वायर माइनस 2 वर्गमूल x प्लस 7 बहुपद नहीं है।
तो सही में ये बहुपद नहीं है, क्योंकि x की घात पूर्णांक नहीं है, इसीलिए ये वाक्य सत्य है। फिर है शून्य बहुपद की घात खालिस्ता शून्य होती है। तो देखिए शून्य बहुपद की घात जो है अपरिभाषित है, तो ये असत्य हो जाएगा। फिर शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित है, तो ये सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ n घात वाले बहुपद के अधिकतम n शून्यक हो सकते हैं। तो n घात वाले बहुपद के जो है n शून्यक हो सकते हैं, बिल्कुल राइट है। द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्यक हो सकते हैं, ये भी सत्य है। यदि अल्फा और बीटा बहुपद x² प्लस bx धन c के शून्यक है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर b बटे a, ये असत्य है, क्योंकि माइनस b बटे a होता है उत्तर। ठीक है। फिर त्रिघात बहुपद की अधिकतम घात 2 होती है, ये भी असत्य है। त्रिघात बहुपद की जो घात होती है ये 3 की घात होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं सही जोड़ी। तो सही जोड़ी में यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है द्विघात बहुपद x² प्लस bx प्लस c के शून्यकों का योग। देखिए इनके शून्यकों का योग जो होगा ये माइनस b अपॉन ए होगा, इसका उत्तर होगा माइनस b अपॉन ए। फिर है बहुपद x² प्लस 6x प्लस 9 के गुणनखंड है, तो ये हो जाएंगे इसके गुणनखंड, यहाँ पर होगा ये x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3, ये होगा x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3। इसके बाद त्रिघात बहुपद है, तो ये जो बहुपद है दूसरे नंबर में दिया है y³ प्लस 2y² प्लस y प्लस 5, ये त्रिघात बहुपद है, क्योंकि इसकी घात 3 की घात है। रेखीय बहुपद, रेखीय बहुपद का मतलब होता है 1 की घात वाला बहुपद, तो ये है 1 की घात वाला बहुपद ax प्लस b, ये रेखीय बहुपद है। फिर है द्विघात बहुपद x² प्लस bx प्लस c के शून्यकों का गुणनफल होगा। शून्यकों का गुणनफल होता है c अपॉन a, ये c अपॉन a होगा। तो इस तरीके से आपकी सही जोड़ी कंप्लीट होती है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस कर दे। अब देखते हैं हम एक वाक्य में उत्तर। तो एक वाक्य के उत्तर में देखिए यहाँ पर हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया हुआ है रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है, तो रैखिक बहुपद की घात 1 होती है। ठीक है। फिर है द्विघात बहुपद की घात कितनी होती है, तो द्विघात बहुपद की घात 2 होती है। त्रिघात बहुपद की घात कितनी होती है, तो त्रिघात बहुपद की घात 3 होती है। फिर है किसी बहुपद px के लिए y px का ग्राफ नीचे दी गई आकृति में दिया गया है, तो px के शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए ये एक अक्ष को जितने स्थान पर ग्राफ काटता है उतने उसके शून्यक होते हैं। यहाँ पर 2 जगह काट रहा है एक अक्ष को, इसीलिए इसके शून्यक जो होंगे 2 होंगे। इस तरीके से एक वाक्य में उत्तर कंप्लीट होते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करें।